कोर एक्सेल और एडवांस एक्सेल के मैक्सिमम टॉपिक को कवर कर लेने के बाद मैं ये सीरीज लॉन्च किया है। दैट मींस मैं ये मान के चल रहा हूं कोर एक्सेल, एडवांस एक्सेल बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, क्योंकि ये सीरीज जो स्टार्ट किया है ये एक्सपर्ट लर्नर के लिए, और आप लोगों को अगेन लेके चल रहा हूं फ्लैशबैक में। और अगेन ये जर्नी वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से आपने एक्सेल सीखने का आगाज किया था। तो इंट्रोड्यूस कर रहा हूं एक्सेल महाराज प्लेलिस्ट, और उस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो जहां से आपने सीखना स्टार्ट किया था सम की बात करेंगे, लेकिन सम नहीं, सम महाराज की बात। तो आगे चलते हैं वीडियो में, और इस सम महाराज के पार्ट 1 में आप लोगों का स्वागत करता हूं 10 टाइप्स ऑफ सम से। ये रहा एग्जांपल एक एक करके आपके सामने। तो हमने स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से किया है, सम से स्टार्ट किया है, लेकिन ये जो सफर है ये कितना मजेदार और कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे जैसे सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे आपको होगे ओ माय गॉड, और इसी का आगाज कर रहा हूं इस सम सीरीज से। ये रहा डेटा सेट, इसको मुझे सम करने के लिए बोला गया है, तो जो सबसे पहले मेरे जहन में सम आता है, सबसे आसान, सबसे इफेक्टिव और सबसे फास्ट, उस सम को यूज करेंगे हम, और वो है मेरा ऑटो सम। और इस ऑटो सम का शॉर्टकट क्या होगा? ऑटो सम का शॉर्टकट होगा ऑल्ट के साथ इक्वल टू। ये आपको शायद पता होगा, ठीक? एंटर, थोड़ा सा भी आगे चलने दीजिए। साथ के साथ ये वर्टिकल के अलावा अगर हॉरिजॉन्टल डेटा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल्ट इक्वल टू, यहां भी आपका सम हो गया। ये था हमारा ऑटो सम। ये रहा मेरा डेटा, और सामने आपको एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, दैट मींस एक आपको इमेज दिख रहा है, और मुझे जो सम करके लेके आना है इस ऑब्जेक्ट पे सम होना चाहिए। ये देख लीजिए आपके सामने वो रहा डेटा, और ये रहा उसका सम। दैट मींस हम लोग जो सम करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट सम, ठीक है? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सम करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे लिख के भी आना चाहिए टोटल सम, और उसके बाद सम आना चाहिए। तो मैं यहां पे पास कर रहा हूं इक्वल टू टोटल सम, और इसको बंद %, और यहां पे अब पास कीजिए सम, और ये रहा रेंज, और एंटर। इस तरीके से ये सम आ जाने के बाद अब हम क्या करेंगे? इंसर्ट टैब में चला गया मैं, और यहां पे चले जाइए, एक शेप्स ले लेता हूं। इस टाइप से मैंने ले लिया शेप्स, ठीक है? और कुछ नहीं करना है, ये रहा कर्सर, इस पे क्लिक कीजिए और यहां पे जाइए इक्वल टू। अब तू नहीं है, तू ये है, और एंटर, बोल्ड भी कर दिया, और इसको उठा के क्या कीजिए, इसका बैकग्राउंड हटा दिया। ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट सम। अब ये रहा डेटा, इसमें अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। ये रहा ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, इस तरीके से ग्रुप्स बने हुए हैं, और इन ग्रुप्स का मुझे यहां पे इंडिविजुअल सम चाहिए। दैट मींस इस ग्रुप का सम यहां, इस ग्रुप का सम यहां, इस ग्रुप का सम यहां। इंडिविजुअली एक एक करके सम लगाना स्टार्ट किए, फिर तो हो गया सुबह से शाम, ठीक? इसी को ग्रुप सम करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस डेटा को किया पहले सेलेक्ट, ठीक है? सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी में जाइए, स्पेशल पे क्लिक कीजिए, और यहां से क्या सेलेक्ट करेंगे? यहां से सेलेक्ट करेंगे ब्लैंक्स। अब इस ब्लैंक्स को लेने के साथ ही बेनिफिट क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट हो जाएगा हमारा ब्लैंक्स। अब जब ब्लैंक सिर्फ हाईलाइटेड है तो ऑटो सम का अभी शॉर्टकट बताया था, ऑल्ट इक्वल टू, यहां पे प्रेस कीजिए, ऑल्ट इक्वल टू, ये रहा आपके सामने ग्रुप सम। देख लीजिए इंडिविजुअल ग्रुप सम, ये एक तरीके से किसका काम कर गया? ये काम कर गया आपका सब टोटल। अब इन डेटा को देखिए, या तो मुझे नेगेटिव नंबर का सम करना है, या मुझे सिर्फ पॉजिटिव का सम करना है, मतलब कंस्टेंट लगा हुआ है, मुझे या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव। तो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले एक छोटा सा काम करके दिखा देता हूं आपको। अगर मान के चलते हैं मैं यहां पे इक्वल टू पास कर दूं, और ये सेल ग्रेटर देन 0 है क्या? इससे क्या पता चल जाएगा? ये सारे के सारे पॉजिटिव है ना, जो 0 से ज्यादा होगा वो पॉजिटिव है, और जो 0 से ज्यादा नहीं है वो सारे नेगेटिव हैं। और यहां पे मैं पास कर दूं इक्वल टू, ये मैं क्यों कर रहा हूं, अभी मैं फंक्शन जब अप्लाई करूंगा तो आपको ये बात समझ में आएगा। इक्वल टू, और अब मैंने पास किया ये सेल इनटू, अगर मैं 1 कर दूं तो जहां जहां फॉल्स होगा वहां वहां 0 आ जाएगा, और जहां जहां ट्रू होगा वहां वहां 1 आ जाएगा, है ना? फॉल्स तो 0, ट्रू तो 1। इतना आ जाने के बाद अब मैं लगा रहा हूं वो फॉर्मूला। तो मुझे यहां पे सम करना है ग्रेटर देन 0, दैट मींस पॉजिटिव वैल्यू का सम सिर्फ करना है, और नीचे वाले में सिर्फ नेगेटिव वैल्यू का सम करना है। तो मैं यहां पे पास करूंगा, ऑफ कोर्स सम करना है तो सम ही पास होगा, और सम पास करने के साथ साथ मैं यहां पे पास करने जा रहा हूं एक ब्रैकेट। और स्टार्ट होते ही जिन लोगों ने कॉन्सेप्ट पर रखे हैं, मतलब जिन लोगों ने कोर एक्सेल, एडवांस एक्सेल कंप्लीट पर रखा है, उनको समझ में आने लगा होगा कि मैंने ये नेक्स्ट ब्रैकेट क्यों स्टार्ट किया।
मैंने ये नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट किया होगा, किस वजह से, वो आपको समझ में आने लगा होगा। ग्रेटर देन 0 ब्रैकेट बंद, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट नहीं सिखाऊंगा यहां, ठीक। ग्रेटर देन 0 और यहां पे पास करूंगा इनटू, और अगेन ये लिया रेंज फिज और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है, एक ब्रैकेट और बंद। जिन लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं उनको समझ में आया होगा कि सम के अंदर इस तरीके से जो ग्रुप पास किया है, दैट मींस मैंने ये क्या पास किया है, एरे पास किया। और अगर एरे पास किया है तो मेरा एंटर प्रेस करके यहां पे गुजारा नहीं होगा, यहां पे प्रेस करना होगा कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। ये रहा आपका जो सम आया, ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का सम होगा, काउंट करके देख लीजिएगा। उसके बाद अगेन सम और फिर से वही रेंज। अगर मुझे निगेटिव का चाहिए तो बस वहां पे कंडीशन में लेस देन 0 ब्रैकेट बंद इनटू, और ये फिर से रेंज, इस तरीके से फ्रिज और कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। एरे अप्लाई किया, जो पॉजिटिव वैल्यू है उसका सम अलग, जो नेगेटिव वैल्यू है उसका सम अलग। अब बात सम की, लेकिन सर्कुलर रेफरेंस सम, मतलब मैं यहां पे पास करना चाहता हूं सम और इस तरीके से लेना चाहता हूं रेंज, ब्रैकेट बंद करना चाहता हूं और एंटर प्रेस करना चाहता हूं, तो ये एरर नहीं देखना चाहता हूं, मैं आउटपुट देखना चाहता हूं। सर्कुलर रेफरेंस सम करने के लिए कुछ नहीं करना है, जो चीजें ऑटोमेटिक हैं उसको उठा के हम मैनुअल में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? या तो फाइल में जाके, ऑप्शंस में जाके, फॉर्मूलाज में जाके, यहां से फॉर्मूलाज और यहां से चेक कर दीजिए मैनुअल, एक तरीका है ना। या दूसरा तरीका, उतना कष्ट क्यों काटना, यहीं पे चले जाइए फॉर्मूला टैब में और यहां से कैलकुलेशंस ऑप्शंस और यहां से कर दीजिए मैनुअल। हमने प्रेस किया मैनुअल और अब पास करके देखते हैं इक्वल टू सम, ये लेते हैं रेंज और ब्रैकेट बंद और एंटर। ये रहा आपका सर्कुलर रेफरेंस सम। और साथ के साथ जिस सेल में मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, क्या मैं उस सेल को भी इंक्लूड कर सकता हूं रेंज के अंदर? देख लीजिए, उस सेल को भी इंक्लूड किया है जिस सेल में मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। ऐसा सिचुएशन कई बार आता है कि आपको उस सेल को इंक्लूड करना होता है जिस सेल में मैं खुद हूं। अगर ऐसा सिनेरियो आता है तो ये अगेन सर्कुलर रेफरेंस एरर आएगा, है ना। इसको भी ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप अगेन वहां पे चले जाएं, फाइल, ऑप्शंस और यहां पे फॉर्मूलाज में आप क्या कर देंगे, इनेबल आइटरेटिव कैलकुलेशन। इसको आपने ऑन करके 1 कर दिया, ओके कर दीजिए, ठीक। और अब इक्वल टू, अब आप पास कर दीजिए सम और ऐसे रेंज और उसको भी इंक्लूड कर लीजिए, इसको कोई भी आपत्ति नहीं होगा। अब इस एग्जांपल में जो पहला काम है, इस पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू के ग्रुप में से निगेटिव वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके अलग कर लेना है। यह है हमारा पहला काम। तो क्या करेंगे, इक्वल टू पास कर देंगे इफ, यदि इस सेल की वैल्यू लेस देन क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब बात आ गई, निगेटिव वैल्यू आ गया और ये बात यदि सही हो तो उसी को ले आओ, कॉमा नहीं हो तो नल कर दो। तो इस तरीके से मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया पॉजिटिव और निगेटिव ग्रुप में से सिर्फ निगेटिव को। अब नेक्स्ट काम मैं चाहता हूं कि ये इन सारे वैल्यू का सम होके आ जाए। बट समस्या ये है कि यहां पे तो निगेटिव वैल्यू भी है, अगर 2 वैल्यू को ऐड करेगा तो तीसरे वैल्यू को उतना माइनस कर देगा। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये सारे वैल्यू को ये पॉजिटिव वैल्यू मान के इन सब का सम यहां पे नीचे कर दे। मतलब मेरे लिए वो सारे के सारे वैल्यू हैं, मेरे के लिए जितने भी है ना, उन सब का सम मुझे नीचे चाहिए होगा। ऐसे सिचुएशन में पास तो करूंगा सम ही, लेना तो होगा मुझे रेंज ही, लेकिन रेंज लेने से पहले आपको एक फंक्शन याद आ गया होगा, मैं पास कर दूंगा एब्सोल्यूट और उसके बाद लूंगा रेंज। ले लिया रेंज, यहां पे एंटर अगेन नहीं प्रेस होगा, ग्रुप का मैटर आ गया तो कंट्रोल शिफ्ट और एंटर पास कर दूंगा। अब यहां देखिए, यहां पे मेरे पास 2 वैल्यू हैं, एक 59, 19, कुछ भी वैल्यू है। यहां पे मैं सम करना चाहता हूं, लेकिन ये इस तरीके से सम करना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं यहां पे आउटपुट आ जाए 6। ये 6 किस हिसाब से, तो ये 5 और 1 6, इस हिसाब से। तो यहां पे मैं पास तो करूंगा, हमने सीखा है सम, तो सम ही, लेकिन सम करने के साथ साथ मैंने जो कोड एक्सेल पढ़ा है उसके फंक्शन को याद करूंगा और मुझे वो फंक्शन याद आ गया जिसका नाम था लेफ्ट। और ये ले लिया मैंने टेक्स्ट कॉमा 1, लेफ्ट से 1 कॉमा, फिर से ले लिया मैंने लेफ्ट और ये टेक्स्ट कॉमा 1। क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आउटपुट आया 6। लेकिन ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया,
अगर ज्यादा वैल्यू हो तो इस तरीके से, तब तो नहीं कर पाएगा ये, एक एक करके करने लगेंगे हम लेफ्ट तो फिर तो पागल हो जाएंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूं। तो मैं यहां पे आपको एक दूसरा सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो मैं अब यहां पे चाहता हूं ओनली 1 डिजिट सम, 2 डिजिट सम, 3 डिजिट सम, मल्टी डिजिट सम, जो दिल करे आपका वो डिजिट सम। ठीक है, कैसे पास करेंगे वो देखिए। इक्वल टू करना तो सम ही है, हम तो सम महाराज सीख रहे हैं, तो सम, और सम के अंदर जैसे ही आपने पास किया सम, पहले ही जहन में क्या आया, 1 डिजिट सम, दैट मींस यहां पे कंडीशन है यदि, ठीक, यदि, और यदि के बाद फिर क्या, तो यदि ये जो वैल्यू है इसमें से इनका लेंथ, ये रहा डिजिट लेंथ, इस डिजिट का लेंथ, ठीक है, ब्रैकेट बंद, इक्वल टू 1 हो, 1 हो तो 1 डिजिट सम, 2 हो तो 2 डिजिट सम, 3 हो तो 3 डिजिट सम कर देगा ना। तो इक्वल टू 1 हो तो इसमें से ये 1 डिजिट वाले को पकड़ लेगा, ठीक, और ये बात यदि सही हो तो ही ये दोबारा रेंज लो, ठीक, मतलब उसका सम करो, नहीं तो वैल्यू नल कर दो, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, और साथ के साथ एंटर बिल्कुल प्रेस नहीं करना है। लेंथ के अंदर कभी भी ऐसे रेंज स्टैंडर्ड फंक्शन में नहीं लिया जाता है। आपने रेंज पास किया है तो कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस होगा। हो गया, 17 आउटपुट आया आपने किस हिसाब से, 7 4 11 और 6 17, बिल्कुल सही है। अब आप 2 डिजिट 3 डिजिट मल्टी डिजिट सम करना चाहें, आपके लिए ये रहा सॉल्यूशन। अब ये रहा मेरे पास रेंज, इस रेंज में से मैं चाहता हूं सम ऑफ टॉप 3 टॉप 5 टॉप 10, पास क्या करेंगे, इक्वल टू सम, सम के अंदर मुझे याद आ जाएगा फंक्शन लार्ज, मैक्स मिन से काम नहीं चलना, ठीक, लार्ज, और ये पास किया आपने एरे, कॉमा, जहां पे के मतलब पोजीशन, तो पोजीशन में इकट्ठे 3 का सम करना है, तो यहां पे पास कर दूंगा मैं हाउस ऑफ एरे 1 2 3, ये बंद, ब्रैकेट बंद, और यहां पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर नहीं भी प्रेस करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लार्ज, बहुत बढ़िया फंक्शन, 281 आउटपुट, ठीक। उसके बाद अब दूसरा काम यह है कि ये 281 तो आपने ला दिया, लेकिन मेरा सवाल यह है कि 281 किसके बेस पे लाया, वो जो टॉप 3 वैल्यू का जो आपने सम किया वो वैल्यू तो दिखाइए। तो आप बोलोगे सर वेट करिए मैं अभी दिखा रहा हूं, तो यही मैंने एक साथ 3 से ले लिया, यहां पे पास कर दिया इक्वल टू लार्ज, और ये ले लिया मैंने एरे, बट जो आप सोच रहे हैं वो एरर का जुगाड़ कर रहे हैं आप, कॉमा, कर्ली ब्रेसेस 1 2 3, आप ऐसे ही तो बोलोगे सर करने के लिए, कर्ली ब्रेसेस बंद, ब्रैकेट बंद, और यहां पे प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, क्योंकि ग्रुप का चक्कर आ गया, आउटपुट आया गलत। तो इस गलती को जरा ठीक कर देते हैं, और अगर टॉप 3 टॉप 5 टॉप 10 अगर आपको वैल्यू किसी में से एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले मारना हो तो सॉल्यूशन देते हैं। यहां पे पास करेंगे अगेन लार्ज, और यहां पे अगेन वही काम एरे, लेकिन यहां पे जहां पोजीशन में आपने हाउस ऑफ एरे तो लेना ही होगा 1 और कॉमा, दैट मींस ये हो गया आर्गुमेंट सेपरेटर नहीं लगाना है, यहां पे टर्मिनेटर लगाना है। यहां पे पास करोगे सेमीकोलन 2 और सेमीकोलन 3, ऐसे, ये ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट बंद, और यहां पे अब प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, और मेरे हिसाब से आउटपुट आपके सामने, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको बंच ऑफ एरेज, बंच ऑफ डेटा में से टॉप 50 टॉप 100 टॉप 5000 निकालना हो, ये अप्रोच। अब बात टेक्स्ट सम, दैट मींस ये डेटा आपको दिख रहा है, ये दिखने में वैल्यू है बट वो है टेक्स्ट, मैं उसको सम करना चाहता हूं, तो आप बोलोगे सर इसमें प्रॉब्लम क्या है, मुझे सीखा हुआ है, मैं यहां पे इक्वल टू फंक्शन पास करूंगा, वैल्यू नहीं करना है यूज, मतलब आपको इसको वैल्यू नहीं बनाने दूंगा, बिना वैल्यू बनाए यहीं के यहीं इसी टेक्स्ट को सम करिए, मतलब मैं जिस हालत में हूं उसी हालत में मुझे रहने दो, स्टेट मेरा चेंज मत करो, ओरिजिनल स्टेट रहने दो। तो ये इसकी गुजारिश है आपसे। तो आपने इसको सॉल्यूशन क्या दिया वो दिखा रहा हूं, और मैं पास कर रहा हूं सम ही, और सम के बाद अब मैंने पास किया, ये क्या टेंशन दिया मैंने आपको, ये तो हम सम प्रोडक्ट में सीखा करते थे, कोई बात नहीं, उस सम प्रोडक्ट को यहां बुलाएंगे बिना उसको यूज किए। तो मैंने सम में पास किया कोएड्स ब्रैकेट स्टार्ट, और मैंने लिया ऐसे रेंज ब्रैकेट बंद, और यहां पे एंटर नहीं प्रेस करना क्योंकि ग्रुप का केस और एरे का केस, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस कीजिए तो आउटपुट आपके सामने है, और वो वैल्यू बन के आउटपुट आपके सामने है। देखिए मैंने कोई फंक्शन पास नहीं किया, आपके सामने आउटपुट है, और साथ के साथ एक और, आप बोलोगे सर नहीं मुझे तो वैल्यू बना के तब सम करके दिखाओ बिना वैल्यू फंक्शन यूज किए। आप मुझे ऐसा कह सकते हो कि सर आपने ऐसा चालाकी की तो वो भी करके दिखाओ, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे पास करेंगे इक्वल टू कोएड्स, और ये ले लिया मैंने ये सेल, एंटर प्रेस, और यहां से यहां तक इसको किया मैंने कॉपी। अब आपके लिए बन गया ये
वैल्यू और यहां पे कर दो आप सम, तब भी वही आउटपुट। देख लीजिए बिना वैल्यू फंक्शन यूज किए। अब इस सम महाराज पार्ट 1 वीडियो का आखिरी सम, मिस्टीरियस सम आपके सामने रखता हूं। ये रहा मेरे पास डेटा, इसको मैं सम करने की कोशिश करता हूं। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या है, ऑल्ट इक्वल टू, ये रहा। ओहो, नहीं आया। आना होता तो मैं देता ही नहीं क्वेश्चन, है ना। नहीं आया। फिर आप बोलोगे सर आपने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है। मैं खुद ही बता देता हूं प्रॉब्लम क्रिएट क्या कर रखा है। ये कहीं ना कहीं ये देखिए स्पेस दे रखा है मैंने। तो आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लीजिए अभी कर देते हैं इसको। यहां पे पास किया इक्वल टू, आपको आता तो है, फंक्शन पास कर देंगे ट्रिम। ऐसे मैं पहले ही आंसर दे रहा हूं, कुछ नहीं होने वाला। मिस्टीरियस है ये। देखिए अब आपने ट्रिम करके वैल्यू को ऐसे बना दिया, दैट मींस वो टेक्स्ट बन गया। मुझे अब इसको वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। मैं यहां पे फंक्शन पास करने की कोशिश करूंगा, इक्वल टू वैल्यू, ऐसे मैं नहीं, आप ब्रैकेट बंद और एंटर प्रेस कर दूं क्या, कर दिया। अभी भी प्रॉब्लम, ये तो आपको वैल्यू भी नहीं बनाने दे रहा है, दैट मींस ये टेक्स्ट भी नहीं है। ये पता नहीं क्या अनाप शनाप मैंने डाल दिया है। ऐसी घटनाएं जो लोग ऑफिस में जॉब कर रहे होंगे उनके साथ घटती होगी, और जो नहीं कर रहे हैं उस घटना घटने की तैयारी करवा रहा हूं। देख लीजिए आपके सामने प्रॉब्लम है। इस मिस्टीरियस डेटा को ठीक करने के लिए एक्चुअल में वो जो आपका स्पेस है वो स्पेस ही है, लेकिन वो ट्रिम के बस की बात नहीं है हटाना। मतलब वो नॉन ब्रेकिंग स्पेस है, नहीं हट पाएगा वो, है ना। हटाने वाला कोई और है। उसके लिए क्या पास करूंगा, इसको मैंने हटाया और यहां पे अब मैं आपको फंक्शन पास करके दिखाता हूं, इक्वल टू, हटाना तो है ही, मतलब सब्स्टिट्यूट ही चलाना है, टेक्स्ट भी लेना है, लेकिन ओल्ड टेक्स्ट में मैं पास करूंगा नॉन ब्रेकिंग जो आपका कैरेक्टर होता है, उसका जो कोड होता है वो होता है 160। ये ASCII कोड मैंने अलग से लिख दिया है, इसमें आप चेक कर लेना 160 किसका है। तो यहां पे मैं पास करूंगा कैर और उठाऊंगा 160। ये वाला है स्पेस जो मिस्टीरियस है, वो छुपा हुआ है ना। ये ट्रिम नहीं हटा पाता है, ठीक। इसको हटा के कर दिया नल, ब्रैकेट बंद और अब एंटर प्रेस। अब तो आ गया, लेकिन अभी भी एक समस्या है। अभी भी समस्या ये है कि ये टेक्स्ट आया, हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए, हमें तो नंबर कन्वर्ट करना है। तो आपको दो अप्रोच बता देता हूं। या तो आप यहां पे +0 पास कर दो, आ गया। ये कॉमा सेपरेटेड भी लग जाएगा, ऐसे डेसिमल भी लग जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, जैसा ओरिजिनल स्टेट में है वैसा ही चाहिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए वो भी सॉल्यूशन कर देते हैं। यहां पे +0 जो है इसको हटा दीजिए और यही जो है सब्स्टिट्यूट है ना, उसी को कर दीजिए कोएड्स। आ गया राइट हैंड साइड में, मतलब बन गया आपका नंबर। ये रहा आपके सारे के सारे नंबर। और अब सम करने की कोशिश कीजिए, तो क्यों नहीं होगा, आप करें और ना हो ऐसा होगा। तो ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि एक्सेल महाराज सीरीज का फर्स्ट वीडियो सम महाराज आप लोगों के सामने मैं लेके आया आज, वो आपको पसंद आएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, तो जो आप कमेंट करते हैं वो करना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन बूस्टर है साहब। आपके कमेंट्स मुझे ये एहसास दिलाता है कि आपकी लाइफ में मैं वैल्यू ऐड कर पा रहा हूं, और आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ पर डे ऐड करते हुए वैल्यू सीखते जा रहे हैं और एक कदम अपने लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आप लोगों से मिलता हूं बहुत जल्द इसी तरीके के वैल्यू एडेड और यूनिक कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू वेरी मच।